आज वो ईंट मुकम्मल फलकपोश इमारत की सूरत पे खड़ी है और इस्लाम दुश्मन ताकतें घर दाखिल हो चुकी है। हम रस्मों की लड़ाई में उलझे पड़े हैं। खिताबत के अंदर जहालत की गुदड़ियों को ओढ़कर हम रजाई की गर्मी लेना चाहते हैं। बेहूदगी के बाजार में हम इश्क का ताजमहल ढूंढ रहे हैं। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। अब अगर जो चाहता है कि इस्लाम आगे बढ़े और जो चाहता है कि मुसलमानों के सीनों में करबलाई इश्क का चिराग जलता रहे, और जो ये चाहता है कि बरेली वाले इमाम अहमद रजा के मिशन का सूरज कभी गुरूब न हो, तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इस्लाम जिंदाबाद। अरे हाथ कहाँ चले गए? इस्लाम जिंदाबाद। स्टेज वालों को भी मैं देख रहा हूँ, इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अगर सच्ची हकीकत के साथ 102 साल हो गए। मिशन क्या था? इस्लाम की बेटियों को उनके घरों से निकालकर अपने बेटों की मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए। इस्लाम की बेटियों को उसका दीन छीनकर अपने मजहब के जवानों से मोहब्बत के नाम पर शादी का झूठा कारोबार किया जाए और सैयदा ज़ैनब की कनीजों को आवारगी की राह पर दौड़ाने की कोशिश की जाए। आज के हालात देखिए और मेरा ये जुमला देखिए। कोशिश क्या है? मुसलमान बेटों को दौलत देकर, दौलत नहीं तो शोहरत देकर, शोहरत नहीं तो किसी चीज किसी तरह से इस्लाम के बेटों को निकालकर फिर से धर्म परिवर्तन के नाम पर वापस घर बुलाने की मुहिम छेड़ी जाए। इस फिक्र की बुनियाद आज से 102 साल पहले रखी गई। ये फिक्र चलती रही, ये फिक्र बढ़ती रही, ये फिक्र आगे निकलती रही। अंग्रेजों की ताकत भी सपोर्ट कर रही थी, अंग्रेजों की फिक्रें भी सपोर्ट कर रही थी, और अंग्रेजों की ताकत के साथ साथ अंग्रेजों ने इस तहरीक के लिए खामोशी से उनको पैसे भी दिए। ये तहरीक आगे बढ़ती रही, ये मिशन उन लोगों का आगे चलता रहा। नतीजे में मेवात की सरजमीन, नतीजे में आगरा की सरजमीन, नतीजे में जयपुर की सरजमीन, नतीजे में जोधपुर की सरजमीन, नतीजे में राजवाड़ों का इलाका धीरे धीरे इस्लाम छोड़ रहा था। अब यहीं पर तवज्जो। ऐसे माहौल में बरेली शरीफ के आला हजरत का एक बेटा है जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, जिसे दुनिया कुतुब आलम कहती है। मुफ्ती आजम मोहब्बतों की दुआओं के बिस्तर पर रहने वाला मुफ्ती आजम जब ये खबर सुनता है बेचैन हो जाता है। निकल पड़ा मुट्ठी भर जवानों को लेकर, मगर उन जवानों को लेकर निकलने से पहले मोहल्ला सौदागिरान का वो हुजरा छोड़ा जिस हुजरे को सरकारे आला हजरत ने सजाया था, और उस हुजरे से निकलकर आप रामपुर पहुंचे। रामपुर की सरजमीन पे उस वक्त उर्दू जुबान का सबसे बड़ा अखबार दबदबे सिकंदरी निकलता था। दबदबे सिकंदरी के ऑफिस में गए मुफ्ती आजम, और जाने के बाद वहाँ के मुदीर, वहाँ के एडिटर से कहा कि कल के अखबार में जली हरफों में, सुर्खियों में, कैप्शन में ये खबर दी जाए कि बरेली के अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा बरेली छोड़कर आगरा की तरफ अपनी नस्लों के ईमान को बचाने के लिए बुढ़ापा में सफर कर रहा है। पता नहीं मेरा स्टेज कब बोलेगा, पता नहीं मेरा स्टेज कब बोलेगा। 80 साल का बूढ़ा है मुफ्ती आजम, जैसे ही दबदबे सिकंदरी रामपुर के अखबार की सुर्खी बनी, बरेली के इमाम अहमद रजा का बेटा तकवा तहारत का कोहे तूर, इल्म फज़ल का जबल
किरदार और अमल का दूल्हा बुढ़ापे में कत्तों का आराम छोड़कर आगरा की तरफ निकलना चाहता है। जैसे ही ये जुनून लेकर निकलने वाले की खबर अखबार के पन्नों पर आई, निकल पड़े मुफ्ती आजम के साथ पीलीभीत के शेरे पेशे अहले सुन्नत। निकल पड़े मुफ्ती आजम की इस आवाज पर कचौचा मुकद्दसा के मुहद्दिस आज़म हिंद। निकल पड़े मुफ्ती आजम की इस आवाज पर मुरादाबाद के सदर फाजिल हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी और इसी की टोली चली, इल्म का कारवां चला, तहरीर के मुजस्समे चले, मुसलमानों के उरूज और इर्तिका की नई तारीख लिखने के लिए दुनिया का एक सच्चा खामोश कलमकार चला। हाथ उठा के बोल रहे हैं तो बोल दो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बना कर रखे, किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रहे। अल्लाह तुम्हें अली असगर की मजलूमियत की दुआ दे दे। पूरा अपना हाथ उठा कर बोले इस्लाम इस्लाम इस्लाम। मुफ्ती आजम चले, आगरा की सरजमीन पर पहुंचे। तारीख याद रखो, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफेद तहर से वो खुद को मिटा देती है। मेरी तकरीर सुनो, 100 साल पहले वाला भारत देखो और आने वाले भारत को मेरी तकरीर में महसूस करो। अगर तुमने मेरी तकरीर के इस दहकते हुए अंगारों को अपने ख्यालों के खलियान का चराग नहीं बनाया, तो फिर ये अंगारे तुमको भी जला देंगे, तुम्हारी नस्लों को भी जला देंगे। फिक्र ये नहीं है कि इस्लाम रहेगा या नहीं, फिक्र ये है कि तेरे घर में मुसलमान रहेंगे या नहीं। तकबीर, दोनों हाथ उठाकर गला आगे, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत शहजादे वक़ारे मिल्लत। इतनी बात तो तय कर लो जवानों कि जब खिलाफत की नस्ल इस्लाम को न मिटा सकी तो आज के ये कुत्ते इस्लाम को क्या मिटाएंगे। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। तेरी तहरीक इस्लाम को मिटा देगी, तेरी फिक्र इस्लाम को मिटा देगी। इस्लाम किसी मौलवी का मोहताज नहीं है, इस्लाम किसी पीर का मोहताज नहीं है, इस्लाम किसी खानका का मोहताज नहीं है, इस्लाम किसी बाबा का मोहताज नहीं है। इसलिए कि इस्लाम किसी मौलवी का मजहब नहीं है। इस्लाम मुस्तफा लेकर आए, ये खुदा का लाया हुआ दीन है। या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत असमते मुस्तफा, असमते मुस्तफा हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब किबला। अगर मुस्कुराना जानते हैं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब अले स्टेज की दुआ ले लो, अले इल्म की दुआ ले लो। चले मुफ्ती आजम, साथ में पीलीभीत का वो शहजादा, साथ में कछौछा का लाल, साथ में कछौछा का लाल, साथ में मुरादाबाद की तफसीर, साथ में कछौछा मुकद्दसा का इल्मे हदीस, साथ में मुफ्तियों की ज़ुबाने इफ्ताह। ऐसी जमात चली थी जहाँ इस्तिकामत भी थी, जहाँ इस्तिकामत भी थी और जहाँ करामत, जहाँ इस्तिकामत भी थी और जहाँ करामत भी थी। दोनों का फर्क जानना चाहते हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा और लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। फिरोज तो चाहूंगा, फिरोज तो चाहूंगा।
वाले में की इस्तिकामत से दीन बचाया जाता है, इस्तिकामत से दीन बचाया जाता है, करामत से इस्लाम फैलाया जाता है। वाह 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 वाह, नारे नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाह जिंदाबाद। भी चली थी, करामत भी चली थी। आगरा की सरजमीन उतरे मुफ्ती आजम, कोई नखरा नहीं था कि ऐसी बनता है, वरना बरेली के बेटे के लिए तो पूरा भारत आंखें फाड़ कर इंतजार करता था। आ जाए मुफ्ती आजम मेरी बस्ती में और नजर उठा कर देख ले मेरी बस्ती को, ताकि बस्ती के मुकद्दर में कोई विलायत का दूल्हा आने वाली नस्लों में तैयार हो जाए। वो सरकार मुफ्ती आजम साथ में बावकार उलमा, आगरा की सरजमीन, ताजमहल देखने वालों, तुम्हें आगरा का ताजमहल देखते रहो, मुबारक हो। हमने तो आगरा की गलियों में इमाम अहमद रजा के ताजमहल को देखा है, इमाम अहमद रजा के ताजमहल को देखा है। मुफ्ती आजम चले, वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर आगरा भी अजीब शहर है। आपको समझ में आए नहीं समझ में आए, अभी कितना बेइज्जती तो समझ में आए, और अगर वो नहीं समझ सके तो आज से मेरी तकलीफ के अंदर जितने भी सुकन है सब हर भर कर उनको उनकी समाज के 100 को 3 तलाक चाहते हैं कि मेरी समाज, आपकी समाज धन मेरी खिलाफत के दूतों की जुबान से तलाक ना ले। सुन लीजिए, जमीन क्या है कबीर बाबू, आग राखा, आग है, आग राखा, आग 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 राखा, आग 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 रे गालिब से भाग रे गालिब जहां से भाग रे। आगरा की सरजमीन उतरे मुफ्ती आजम, खबर मिली कि 20 किलोमीटर की दूर पर, खबर मिली 20 किलोमीटर की दूर पर एक गांव है, गांव में बैक वक्त 5000 मुसलमान अपना मजहब छोड़ने को तैयार है। चूल्हे जला दिए गए, मिठाई बन रही है, पूड़ियां तैयार हो रही है, जलेबियां छन छन कर निकल रही है कि जैसे ही ये 5000 मुसलमान अपना मजहब छोड़ेंगे और अपना मजहब छोड़कर मेरे धर्म में आएंगे, ऐसे मौके पर खुशी में पूड़ियां खिलाई जाएंगी, खुशी में शीरनियां मिठाइयां बांटी जाएंगी, खुशी में जलेबियां तकसीम की जाएंगी। ये खबर आगरा में उतर कर सरकार मुफ्ती आजम को ली। मुफ्ती आजम फौरन फिर वहीं से बैठे, वाकयात बुजुर्गों के बताते हैं, तारीख सरकार मुफ्ती आजम की तहरीक शुद्धिकरण के हवाले से बताती है कि सरकार मुफ्ती आजम के पैरों में बुढ़ापे की हालत में फर में आ चुका था, सूझ गए थे सरकार मुफ्ती आजम के पांव। आप वहां से फिर ट्रेन पकड़ते हैं, 15 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करते हैं, वहां उतरते हैं, वहां से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं। जिस वक्त मुफ्ती आजम अपने इन इस्लाम के जाबाजों के साथ पहुंचे तो उस भीड़ में 5000 मुसलमानों की मौजूदगी थी। अब 5000 मुसलमानों का धर्म परिवर्तन किया जाना था, उनको उनके मजहब से निकालना था, उनके मजहब को उनसे छीनना था। ऐसे मौके पर जबकि पूड़ियां बन रही है, जिलाबियां तैयार हो रही है, मिठाइयां तैयार हो रही है, हर तरफ से मजहबी नारों के गूंज है। इतने में एक बूढ़ा पतला दुबला नाम मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा भीड़ को चीरते हुए उस साधु के पास पहुंचे जो बैठकर मस्ती में अपने मोटापे के साथ इस मंदिर को देखना और करना चाह रहा था। मुफ्ती आजम आगे बढ़े और उस दूल्हे को पकड़ कर कहा, सुन सुन, ये 5000 जो इस्लाम के मतवाले हैं, इसका धर्म बाद में बदलना। हिम्मत है तो इस फकीर से पहले बहस कर, तब बोलोगे तब सुभान अल्लाह बोलूंगा। स्टेज वालों की जरूरत अभी नहीं है, बल्कि सामीन की जरूरत है। अगर हिम्मत है, जरूरत जिंदाना है, हिम्मत मस्ताना है, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह।
सरकार मुफ्ती आजम ने कहा हिम्मत है आप बहस कर, आज डिस्कशन कर, आज डिबेट कर। तेरा मजहब अच्छा है तो तू दलील दे, मेरा मजहब अच्छा है तो मैं दलील दूं। जो हार जाएगा वो हार जाएगा, अगर तू जीत गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। न जाने मुफ्ती आजम की पेशानी पे इसके मुस्तफावी की चमक का कौन सा सूरज था, कौन सा सूरज था। कुफ्र हैबत में आकिज होकर कहता है मैंने जमा नहीं किया, मैंने जमा नहीं किया। ये अपनी तबीयत से आए हैं, अपनी तबीयत से आए हैं। क्या चाहता है वो चाहते भाई मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो तू चाहता, तू वो चाह। क्या बहस नहीं करेगा, नहीं मुकालमा नहीं करेगा, नहीं डिबेट नहीं करेगा, नहीं। एक काम कर, पूरी बन गई है, पूरी की कढ़ाई हटाओ, आग रोशन है। मैं भी कूदता हूँ, तुम भी कूदो, मैं भी कूदता हूँ। जो बच गया उसका मजहब अच्छा। मुफ्ती आजम पकड़ कर खसीद रहे थे, मगर वो मोटा हिल नहीं पा रहा था। क्या तुझे चलना होगा, या तो तू चलेगा या मुस्तफा रजा चलेगा। मगर आज फैसला होकर रहेगा कि ये भीड़ मजहब इस्लाम को कबूल करती है, ये भीड़ मजहब इस्लाम पे रहती है या छोड़ती है। खींचते रहे मुफ्ती आजम, मगर वो हिलता नहीं। इतने में एक जवान ने कहा, समझ गए बरेली वाले मौलवी साहब कि तू सच्चा है, तेरा मजहब सच्चा है, तेरा आया मिशन सच्चा है, ये झूठे हैं। मुफ्ती आजम ने अपनी जिंदगी के इस मिशन में 6 लाख मुसलमानों को बेदीन होने से बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम पर भूखने वालों, बरेली की अजमत पर चिल्लाने वालों, तुम क्या जानो चार अंगूठी काटने वाले बाबाओं, तुम क्या जानो बरेली की अजमत की कहानियां क्यों घर घर है। तुम पूरी जमात मिलकर लाकर दिखला लो, अगर मुफ्ती आजम नहीं होते, अगर बरेली वाले आका की ये टीम नहीं होती, अगर मुहद्दिस आजम कचौचा का साथ नहीं होता, अगर सदुल अफाजिल की सोहबत नहीं होती, आज किस मोड़ पर होता खुदा जाने। इसलिए दर्द दिल को तकलीफ किसी को नहीं होती। मैंने बयान हम दूर दूर तक कोई मुफ्ती आजम नहीं, दूर दूर तक कोई सदुल अफाजिल नहीं है, दूर दूर तक कोई शेर पेशे अहले सुन्नत नहीं है। कैसे बचाओगे दीन, कैसे बचाओगे अपना इस्लाम, कैसे तुम्हारी नस्लें आका के नाम पर मर मिटने का पैदा करेंगी, कैसे तुम्हारे बच्चों के सीनों में इस्लाम के दरख्तों की हरियाली बची रहेगी, कैसे तुम बचोगे अब तुम्हारी नस्लें बचेंगी। अगर चाहते हो कि बचे तो मेरी तकदीर में इस वाक़ये के बाद आने वाले हिस्सों को थोड़ी देर तक होना चाहते हैं, कितने लोग होना चाहते हैं, हाथ उठाकर बोलो सुभान, और जरा तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत को जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, और जिंदगी सबके पास है, यहूदियत के पास भी जिंदगी, ईसाइयत के पास, नस्रानियत के पास, बुद्धिस्ट के पास भी जिंदगी, जैनियों के पास भी जिंदगी है,
सनातन धर्म के मानने वालों के पास जो जिंदगी है, मुसलमानों के पास जो जिंदगी एक जंग है। हर कोई चाहता है कि जंग, अगर यहूदियत जंग जीतना नहीं चाहती तो कभी फलस्तीन पे नहीं, अगर ईसाइयत की जंग नहीं जीतना चाहती तो कभी भी इराक और अफगानिस्तान के पहाड़ों को अपने बमों से तबाह नहीं करती। जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है तो जंग जीत कर मैदान से लौटे, कि अपनी जान दुश्मनों की गोलियों के निशाने पर। कैसे जियोगे ये जंग? क्या आवारा ये जंग जीती जाएगी? क्या शराब के नशे में रहकर ये जिंदगी जीती जाएगी? दिल में से रिश्ता तोड़कर ये जंग जीती जाएगी? कहो के बाजार में रहकर ये जंग जीती जाएगी? बेहुदगी के दरबार में रहकर ये जंग जीती जाएगी? मस्खरों की गुफ्तगू सुनकर आप ये जंग जीतेंगे? अपने स्टेज को बेहुदा बनाकर आप ये जंग जीतेंगे? सामीन अपनी समाज के हिसाब से जलसों को चलाकर ये जंग जीतेंगे? क्या कमेटी को लोग अपनी तबीयत की वाहवाही के लिए जलसे करा कर ये जंग कैसे जीतेंगे? और जीतना जरूरी है। जब जीतना है तो आओ तारीख से सबक। अब जो जवान है 18 से 28 साल के नहीं, 14 से 28 साल, जेल का जमाना है। जब सियासी जवान गर्म होते हैं बांग्लादेश में, जब सियासी जवान उठते हैं तब नेपाल में आग लगती है, जब सियासी जवान उठते हैं तब श्रीलंका में उथल पुथल का माहौल होता है। मगर जब मजहबी जवान उठता है जंग बद्र की तारीफ लिखी जाती है। जब मजहबी जवान खड़ा होता है जंगे हुई, जब मजहबी जवान उठता है तब करबला की कहानी बयान की जाती है। जब मजहबी मैदान जवान तैयार होते हैं तब दरियाए लक्का की सरहदों सीमा के अंदर हजरत तारिक बिन ज़ियाद जैसा मुजाहिद लकड़ियों को कश्तियों को जलाकर कहता है, ऐ मेरी फौजों कहां जाओगे तुम? अमानुकुम अलदू वराकुम अलबहर ऐन अलमफर। आगे दुश्मन है, पीछे समंदर है, भागोगे तो कहां भागोगे? तो जवान कहते हैं कि हम मुल्क के लिए नहीं निकले हैं, हम सरहद के लिए नहीं निकले हैं, हम जमीन के लिए नहीं निकले हैं, हम तो अपने खुदा के लिए निकले हैं। हम जीत जाएंगे तो भी कामयाब, शिकस्त हो जाएंगे तो भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। इलाही ये तेरे की धूप से दरिया व शहरा पहाड़ी है से है मिसले राय शहादत है मतलूब जो आलम से डरती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़ते बड़े बता सकता है तकरीर के बाद आपसे पूछ सकता हूं कि जंग जीतने की तलवार मैंने दे दी है, तलवार का नाम बता। जंग जीतना है बोलो इंशाअल्लाह, हाथ भागर बोलो इस्लाम। इस्लाम जिनके पास हाथ नहीं है उनको कोई टेंशन नहीं, हाथ है तो जरा हाथ भागर बोलो इस्लाम जिंदाबाद। अब बुलाए जा जिंदगी जंग जीतनी है। 14 साल का 28 साल के जवान कैसे जीतोगे ये जंग? कैसे लड़ी जाएगी ये लड़ाई? अपनी तबीयत से लड़ोगे हार जाओ। चाहे खानों में बैठकर आपस में गुफ्तगू करोगे हार जाओ। कभी कोई पार्टी जीतेगी, कभी कोई पार्टी जीतेगी, कभी कोई पार्टी जीतेगी, कभी कोई पार्टी जीतेगी, तुम हार जाओ, तुम हार जाओगे। इसलिए
इसलिए कि तुमको बेचने के लिए कोई कुमार और रमेश नहीं आएगा, तुम्हें बेचने के लिए तुम्हारी ही बिरादरी का कोई मीर जाफर आएगा। तुम्हें बेचने के लिए इसी में कोई मीर सादिक आएगा। जाफर बंगाल सादिक तक नंगे मिल्लत नंगे दी नंगे पता, तुम्हें बेचने के लिए तुम्हारे ही साथ वाले रहेंगे। इसलिए अपनी तबीयत से जीतने की फिक्र निकाल दो और पलट कर मदीने पहुंचो और पूछो अपने आका से कि जंग कैसे जीती जाए। इस्लाम की तारीख का वो दौर कहेगा जीतना है तो मुस्तफा भी किरदार लेकर चलो, आका की सीरत लेकर चलो, आका की जिंदगी लेकर चलो। अब और करीब आई, मेरी जिंदगी की जंग के लिए 3 तलवारें हैं। कितनी तलवारें? उंगली उठाकर बता दो कितनी तलवारें। आगे पीछे वाले भैया सब उंगली उठाकर दिखा दो कितनी तलवारें। 3 तलवारें। पहली तलवार का नाम है यकीन, दूसरी तलवार का नाम है अमल और तीसरी तलवार का नाम है मोहब्बत। ये 3 तलवारें एक वक्त अपने लश्कर में रखना। एक भी तलवार अगर छूटी मुकम्मल जंग नहीं जीत पाओगे। यकीन रखो अल्लाह है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे अल्लाह। क्या आप लोग के हाथ क्या हो गए? अरे बोलो ना अल्लाह। पूरा मजमा एक साथ बोले अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह है, वही खिलाता है। वो जब मार दे, वो जिलाए तो कोई मार नहीं सकता। इस पर यकीन रखो। एक बात याद है, बात याद आई। हमारे वालिद मालिक वकार मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद कादरी रहमत एक बात मुझे बताई थी। बात फरमाया जब उनकी जवानी का दौर, झारखंड गढ़वा का इलाका, आप तकरीर करने के लिए लेके जब वहां पहुंचे, आप स्टेज पर तकरीर के बाद आप लौट गए, सोचा कि हुजूर सरकार हाफिज़ मिल्लत की ज़ियारत नहीं, पहले चल खुदाई के मिल्लत की ज़ियारत के बाद से अपने किरदार पहुंचे हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह, देखा हुजूर हाफिज़ मिल्लत बैठे हुए बेचैन तलाश कर रहे। वालिद साहब पहुंचे, सलाम किया, दस्तपोशी की, कदम पोशी की, बताने लगे हुजूर कोई परेशानी है क्या? जमाल बाबू परेशानी कुछ नहीं है, बस एक खटमल ने परेशान किया, एक खटमल ने परेशान किया है। खटमल किसे कहते हैं? हट से मत, यही है औकात खटमल की। एक खटमल ने परेशान कर दिया। दूसरी तरफ नहीं मंगवाता, आप ये मिल्लत फरमाते हैं सब जलते में है, क्यों परेशान? सब जलते में क्यों परेशान? ये सामान्य फितरत है मेरे हाफिज़ मिल्लत, ये इबरत का सामान है। जरा सी चारपाई छूटी हो गई तो खतीब साहब चेहरे पे बल मत लाइए, थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे हो जाए तो अपनी मकबूलियत का झूठा ढोल मत फोड़िए। कहीं ढोल फटेगा तो औकात नापी जाएगी। अपनी हैसियत में रहिए। ये तो बुजुर्गों की कमाई है जिस पर हम लोग नखरे उठा रहे हैं। तो अपनी किरदार से इन बुजुर्गों की कुर्बानी को जायज रखिए, गलत मत कीजिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया जमाल बाबू छोड़ दीजिए, मत परेशान कीजिए, सब जलसे में परेशान। उसके बाद जो कहा गजब की चीज है,
इसी चारपाई में है खटमल, यहीं पर इसी हिस्से पे मेरी पीठ का ये हिस्सा था, इसे काटा खटमल ने। खटमल यहीं पर है, 10 मिनट से ढूंढ रहा हूँ मगर खटमल मिलता नहीं। जगह यही, एरिया यही, इलाका यही, मगर खटमल मिलता नहीं। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया। उसके बाद कहते समझे जमाल मियां, अगर स्टेज दुआ दे दे तो सबको वाकया मैंने सही बताया। समझे जमाल मियां, इसी चारपाई के छोटे से इलाके में खटमल है। मैं चाहता हूँ कि ढूंढ कर मार दूं मगर वो नहीं चाहता कि वो नहीं चाहता कि मरे। तो हम खटमल को नहीं मार सकते। जितने बड़े भारत में कोई हमें क्या मार सकेगा जब मेरा खुदा नहीं मारेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसे कहते हैं यकीन। यकीन अल्लाह एक है। डिबेट हो गया, डिबेट हो गया, डिबेट नहीं करेंगे। ये जब तुम्हारी नस्लों का वजूद नहीं था उस वक्त हम कहते अल्लाह एक है। इमाम आजम की तहकीक ने बताया अल्लाह एक है। गौसे आजम की करामत ने बताया अल्लाह एक है। गरीब नवाज ने अन्ना साकर को कटोरे में बोला था कहा अल्लाह एक है। बाबा फरीद ने मिट्टी को सोना बना कर कहा अल्लाह एक है। मुस्तफा ने चांद और सूरज की औकात बताकर बताया अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। हाथ उठाकर बोलो तो अल्लाह एक बात याद आएगी। अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। अरे नस्लों को सलामत रखना है तो हाथ उठाकर बोलो ना अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक था, ये भी मत बोलो। एक है, एक, 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 दलील दलील मुस्तफा पत्थरों की पूजा मत करो। सबने कहे मोहम्मद जिधर बुलाते हो तुम उसको देखा करो। लात की पूजा मैं देखता हूँ या उसकी पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ पत्थरों की पूजा इसलिए करता हूँ, दरख्तों की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, सूरज की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, चांद की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ। तुम जिधर बुलाते हो उसको दिखा दो। तो उस वक्त मेरे मुस्तफा ने क्या कहा था? उसे मत देखो, देख नहीं सकोगे, मुझे देखो। मुझे देखो फकत लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबली। अरे मुझको देखो 40 साल गुजार दिया मैंने। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, 40 साल की जिंदगी लाजवाब। कैसी जिंदगी कहा लाजवाब? तो क्या सोचो ना कि जब मैं बिना लाजवाब हूँ तो मेरा पैदा करने वाला खुदा क्या? अल्लाह एक है। अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह एक है। यकीन रखो, यकीन रखो, यकीन रखो। हे जवान, नारा ना खाना बैठ जाओ। बात याद आई, मुस्कुरा कर बोलोगे सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा कर बोलोगे सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई, काबा। अल्लाह सबों को अपने घर का मेहमान बना। जिन्होंने देखा है वो भी हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह के सब देख ले, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। काबा, काबे को गिराने के लिए, काबे को गिराने के लिए अब रहा का लश्कर, घोड़ा भी, ऊंट भी, तलवार भी, नेजा भी, भाला भी, भीड़ भी और मोटे मोटे हाथी भी, मोटे मोटे हाथी भी, मोटे मोटे हाथी भी। लोगों ने कहा मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फौज आ रही है, काबे को गिरा देंगे वो लोग, कुछ कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मालिक है
मैं कुछ नहीं कर सकता, वाली है आप, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते तो काबे का क्या होगा? मैं कमजोर हूँ तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह बहुत ताकत वाला है। मैं कमजोर हूँ तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह बहुत ताकत वाला है। अल मुख्तसर, जैसे ही फौज आई, मोटे मोटे हाथी अपने स्टूल लेकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि काबे को बुलडोज कर दिया जाएगा। ऐसे मौके पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक नजर ऊपर उठाई, दिल ही दिल में कहा, मौला मैं कमजोर हूँ मुझे मालूम है, मगर तू ताकत वाला है, काबा बचेगा कैसे? जैसे ही कहा, गोया हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इस अदा पे खुदा की कुदरत कामिला को प्यार आ गया। क्या देखना चाहते हो अपने यकीन पर मेरी ताकत? देखना चाहते हो अपने यकीन पर मेरी ताकत? हाँ मौला दिखा दे। अबाबिलों का लश्कर चला, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, और इधर मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे, मोटे मोटे हाथी का पैगंबर, छोटे छोटे परिंदे। यही नहीं खुदा की कुदरत देखो, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें। मैं यही नहीं और कुदरत देखो, छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे पांव। मैं यही नहीं और कुदरत देखो, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोटी, छोटे छोटे पाँव, छोटी छोटी। जब छोटी कंकरियां चली तो अमेरिका का नागासाकी और हिरोशिमा पर बम बरसा था। मरे तो बहुत मगर लाशें गिनी जा रही थी। मर्द इतने हैं, बच्चे इतने हैं, औरतें इतने हैं, जवान इतने हैं, बूढ़े इतने हैं, मगर जब खुदा की कुदरत का एटम बम छोटी सी कंकरियों की सूरत में गिरा तो गिने भी नहीं जा रहे थे। बोलो ये कि मारने वाले ने ऐसा मार कर दिया कि फजालहुम कास्बिन माकूल, क्या वो गिनती के लायक भी नहीं रह गए थे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही। ये खुदा की ताकत फैसला क्यों नहीं लेते? हवाएं बदल सकती हैं, जमीनें बदल सकती हैं, मुल्क बदल सकता है, सरहदें बदल सकती है, इलाका बदल सकता है। सिद्दीक नहीं रहे, उमर आ गए, उमर नहीं रहे, उस्मान आ गए, उस्मान नहीं रहे, अली आ गए, अली नहीं रहे, हजरत हसन आ गए, हजरत हसन नहीं रहे, हजरत हुसैन आ गए। आगे चलते चलो, खिलाफत बनी अब्बास नहीं, बनी उमैया नहीं रही, खिलाफत बनी अब्बास आ गई, वो नहीं रही, सल्जूकी सल्तनत आ गई, सल्जूकी सल्तनत नहीं रही, अय्यूबी सल्तनत आ गई, अय्यूबी सल्तनत नहीं रही, उस्मानी सल्तनत आ गई। आपने मुल्क का जायजा ले लो, अंग्रेजों के दौर से पहले मुगल पीरियड यही है, शेरशाह सूरी पीरियड यही है, वो भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, फिर अंग्रेजों के बाद कांग्रेस की हुकूमत बनी, वो भी चली गई। अब आप जिस हुकूमत में है वो पांच भाइयों की है। जब ये हुकूमतें नहीं रही तो तू चुप लग रहेगा, जब ये हुकूमतें नहीं रही तो तू चुप लग रहेगा। सल्तनतें बदल सकती है, बदलती है, मुल्क बदलता रहता है, सरहद बदलती रहती है, सीमाएं बदलती रहती है, इलाका बदलता रहता है, साल बदलता रहता है, सन बदलता रहता है। सबको जो बदल दे और खुद ना बदले वही है अल्लाह, हाय हाय वही है, वही है। आप जाकर बोलो वही है अल्लाह। सबको बदलता है, उनसे कोई नहीं। तो जब वो नहीं बदल सकता है तो मालूम हुआ हम बदल गए। जब वो है तो आओ चलो उसी तरह से। पहली तलवार का नाम तीर, ईमान दुरुस्त है तो जन्नत मिलेगी। ईमान अगर दुरुस्त है तो जन्नत मिलेगी। अगर अमल ठीक करो ताकि दुनिया में कहते हैं कि हम ये भी रहेंगे, या नबी कहना नहीं करेंगे, या ये रहेगा, या नबी कहना, या रसूल कहना, सब मोहताज की बहुत अजीब चीज है, ईमान छीन लेती है। इसलिए दुनिया में रहो तो पेट का भी इंतजाम करो। अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फक़्र
ये मेरे रसूल की दुआ है कि मोहताज से पनाह मांगो, क्योंकि मोहताज से कभी कभी ईमान के मजबूत हो जाते हैं। झारखंड के जंगलों में चले जाइए, आदिवासियों ने ईसाइयत को किया। चले जाइए रायपुर के जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में, ईसाइयत को कर लिया इन आदिवासियों ने। ये मसला पेट का था, दौलत दी गई, पैसे दिए गए, मतलब ये हुआ कि गरीबी ईमान छीन लेती है। इसलिए दुनिया में अमल अच्छा रखो, तिजारत में रहो तो बेताज बात, सियासत में रहो बेताज बात, डॉक्टर रहो तो इज्जत के साथ, इंजीनियर बनो तो इज्जत के साथ बनो। हर चीज की जरूरत है मुआशरे में। अगर तुमने मुफ्ती बनकर भी अल्लाह को राजी न किया तो ये मुफ्ती बनना दुनिया है। और तूने डॉक्टर बनकर खुदा को राजी कर लिया तो तू दीन का पैगाम नहीं, लेकिन अमल ईमान बेहतर है तो जन्नत, और अमल गड़बड़ है और ईमान ठीक है तो भाई बहुत मुश्किल सदा काट कर जन्नत निकलिएगा। अगर अमल अगर है इस्लाम, अमल करो, अमल से इस्लाम बचता है और मोहब्बत से इस्लाम फैलता है। मोहब्बत इस्लाम फैलता है। आखिरी बात, वो से 3 घंटे आखिरी बात करता हूँ। ये छज्जी शरीफ गरीब नवाज बहुत से हुआ, एक जगह सुन लेना और बुलाना अगर बात सच्ची हो तो दुआ दीजिए, और बात में कोई कमी तो इस्लाह कीजिए कि भारत में इस्लाम सरकार गरीब नवाज फैला, और सरकार गरीब नवाज सिलसिले चिश्ती से थे, सिलसिले चिश्ती से थे, और सिलसिले चिश्तिया मेजबान है, और कितने सिलसिले हैं मेहमान हैं। इसलिए भारत इस वक्त मुसलमानों के लिए किस नाजुक मोड़ पर आ गया है। अगर नस्लों को इस्लाम में रखना है तो चिश्ती सरकार, गरीब नवाज और उनके मुरीदों और खलीफा की तालीमात को हालात बहुत बुरे हैं। आओ दिल्ली चले, खाजा नसीरुद्दीन करागे, खाजा नसीरुद्दीन करागे मगरिब की नमाज पढ़ी, अंधेरा छा गया। अंधेरे के छाने के बाद मुरीदों के साथ बड़ा निकले इलाके की तरफ। अचानक एक झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे कि अचानक एक बर्तन, अचानक घर के अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। हज़रत ख्वाजा नसीर रुक गए, मुरीदों से पूछा ये आवाज कैसी है? फरमाते हैं सरकार ये घर एक यहूदी मजहब के गरीब औरत का है, मजहब यहूदी, औरत गरीब। ये बताओ बर्तन क्यों गिरा? कहते बर्तन इसलिए गिरा है सरकार कि ये औरत गरीब है, उसके पास शौहर नहीं है, मेहनत करती है, कुछ पैसे कमाती है, अपने बेटों की परवरिश करती है, मगर इतने पैसे नहीं है कि रात के अंधेरे में घर में चिराग जला सके। इसलिए सूरज के डूबने और तारीकी के छाने से पहले अपने बच्चों को खिलाकर पिलाकर सुलाकर ये सो जाती है। इस तरीके से औरत गुजर बसर करती है। वहीं से बाबा फरीद पलट गए अपनी खानकाह में और पलट कर कहते हैं खादिम से, इस खानकाह में जितने चिराग जल रहे हैं सब लेके आओ। सारे चिराग लाए गए, उसमें जो सबसे बड़ा चिराग था, ख्वाजा नसीर कहते कल से ये चिराग मेरी खानकाह में नहीं जलेगा, उस गरीब यहूदी औरत के घर में जलेगा। इससे पहले कि शाम हो जाए चिराग पहुंचा दो, और चिराग के लिए हर दिन सूरज डूबने से पहले तेल भी पहुंचा देना। और खाना जब तैयार हो लंगर तो खानकाह के लोग बाद में खाएंगे, पहले वो गरीब घर की
और बच्चे खाएंगे। 10-12 दिन हुआ, 12 दिन यही चलता रहा। 13-14 दिन के बाद वो गरीब यहूदी औरत अपने बच्चों को लेकर हजरत बाबा नसीरुद्दीन चरा के दिल्ली की खानकाह में पहुंच गई और पहुंच कर कहती है बाबा कहाँ हैं? किसी ने कहा बाबा उस उजरे में है। ये जाकर बाबा के दरवाजे पे खड़ी हो गई। ख्वाजा नसीरुद्दीन चरा के दिल्ली देखते हैं और देख कर कहते हैं कि तुम कौन हो? वो कहती है मुस्कुराकर और रो रो कर, बड़े दयालु हो बाबा, बड़े लजपाल हो बाबा, खिलाया भी पिलाया भी, मेरा घर रोशन किया भी, फिर भी मुझे नहीं पहचानते। अजीब लजपाल हुआ, अजीब दयालु हुआ। कौन हो बेटी तुम? मैं वही औरत हूँ जिसके घर का चिराग आपने रोशन किया है। दिल्ली में मेरे कितने लोग थे मगर किसी ने मेरा घर रोशन नहीं किया। दिल्ली में कोई मेरे लिए चरागे दिल्ली है तो वो आप ही की शख्सियत है। आप ही नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली है। क्यों आई हो बेटी? जुमला सुनो, बात खत्म करता हूँ। वो कहती है बाबा मैं इसलिए चल कर आई हूँ, बाबा मैं इसलिए चल कर आई हूँ कि मुझको अपनों ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने छोड़ा, खानदान वालों ने छोड़ा, किसी ने मेरी खबर नहीं ली। खबर ली तो आपने ली। मैं इसलिए चल कर आई हूँ बच्चों को लेकर कि जब दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने वाला पीर कैसा होगा, मदीने वाला अमीर कैसा होगा। मैं अपना मजहब छोड़ती हूँ, आपके मजहब को कबूल करती हूँ। ये मोहब्बत की जो शमा जलाई थी नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली ने, इसी मोहब्बत के खिलाफ फैला है। इसलिए जरूरत है यकीन भी रखो, अमल भी रखो। यकीन रखोगे जन्नत मिलेगी, यकीन के साथ अमल रखोगे तो तुम्हें दुनिया भी अच्छी मिलेगी। और अगर मोहब्बत शामिल कर लोगे तो तुम भी बचोगे, तुम्हारा दीन भी फैलेगा। इसलिए कोई इस वक्त नहीं है बज़ाहिर तो हमारी और तुम्हारी रहनुमाई कर सके, मगर कुरान मौजूद है, मुस्तफा की सीरत है। कुरान से प्यार करो, मुस्तफा की सीरत से प्यार करो और अपने बुजुर्गों की जिंदगी की तारीख देखो ताकि तुम इस माहौल में भी जीने का तरीका सीखो। और अगर तुम ये नहीं कर सके आज, अगर नहीं कर सके आज, तुम कहते हैं कि बेटियां मुर्तद हो रही है, हमें तो डर है कि कहीं बेटी भी, इसलिए अपने आप को जाना है। 3 चीजों को संभाल लो। ये 3 घंटे की तकरीर को अगर याद रखना है आपको हमेशा के लिए तो शायर मशरिक अशीर मौलाना रूह हज़रत इकबाल मरहूम मकबूल का वो एक शेर याद रखो, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में ये है।